ओहम्स लॉ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे मैंने ए और बी दोनों साइड्स दो दो बीकर लिए हुए हैं। ए साइड में जो फर्स्ट बीकर है ये, इसमें वाटर का लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, और जो बी बीकर है उसमें थोड़ा कम लेवल है। और जो बी बीकर है, बी वाली साइड जो बीकर है, वहाँ पे जो फर्स्ट बीकर है उसमें वाटर का लेवल यहाँ तक है, और जो दूसरा बीकर है उसमें वाटर का लेवल थोड़ा कम है। ठीक, तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे जो इस साइड हमारे पास जो डिफरेंस है वाटर लेवल में स्मॉल है, वाटर इन दिस बी साइड में जो वाटर लेवल उसमें जो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। तो बेटा अभी जो है, जो ये व्हीकर है, इनको मैंने एक पाइप की सहायता से ज्वाइंट किया हुआ है। तो बेटा आप बताओ कि इसमें इन दोनों सिचुएशन में किस सिचुएशन में जो है वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी। तो देखो, जहाँ पे लेवल में जो डिफरेंस है ज़्यादा होगा वाटर लेवल में, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर ज़्यादा होगी। तो ए के कंपैरिजन यहाँ पे बी साइड में जो वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी। जब वाटर जो है इस बीकर में से इस बीकर में जाएगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वाटर लेवल में वो ज़्यादा है। तो बेटा इसी तरह से हमारे पास ओहम्स लॉ में होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V अगर ज़्यादा है तो हमारे पास करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम फ्लो करेगा। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो चार्जेस का फ्लो भी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो चार्जेस का फ्लो भी कम होगा, तो करंट भी कम फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। तो बेटा यही ओम्स लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो अभी जो हमारे पास ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं R, और R क्या होता है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इस तरह से हम ओम्स लॉ को स्टेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end of conductor provided physical condition like temperature etc remain the same। मतलब कोई भी कंडक्टर है उसमें से जो भी करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस कंडक्टर के दो एंड के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस लाई कर रहा है, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस I करंट। टू रिमूव दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी टेक ए कांस्टेंट, that constant is R। तो V is equal to Ri, where V is the potential difference lies across the end of conductor, I be the current flow through the conductor, and R be the resistance of the conductor, and in SI system the unit of potential difference is volt। इसको हम कैपिटल V के साथ लिखते हैं। और जो करंट है, करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर, इसको कैपिटल A के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो रेजिस्टेंस जो है उसके यूनिट जो साइंटिस्ट थे ओहम्स, उनके नाम के ऊपर पड़े हुए हैं। तो उनका जो हमारे पास रेजिस्टेंस के यूनिट होंगे वो हो जाएंगे ओहम, OHM। इसके लिए सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। सर्किट डायग्राम टू स्टडी द ओम्स लॉ। तो बेटा जो ओम्स लॉ है उसको स्टडी करने के लिए हमें एक सर्किट डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम उसको ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास ये मैंने एक एमीटर लगा दिया, और यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव, एमीटर के पॉजिटिव के साथ, क्योंकि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं। फिर हमने ये कोई कंडक्टर ले लिया जिसकी रेजिस्टेंस R है, इसके क्रॉस मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, मतलब इसके पैरेलल में। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक रियोस्टेट लगा देंगे और साथ में एक की। तो ये आगे की और ये बैटरी आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास जो सर्किट डायग्राम होती है
ओम्स लॉ को स्टडी करने के लिए उसमें क्या एक बैटरी आ गई, अमीटर आ गया, वोल्टेज, और ये कोई कंडक्टर है जो भी हमने लगा लिया हुआ है, और की लगा दी साथ में ये रियोस्टैट। ठीक है, तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस को हम वेरी करते हैं और जो वोल्टेज और अमीटर की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नोट करते जाते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू नोट करते हैं, तो जब हम V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे और I और V के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो वो देखिए बेटा कैसे बनाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। सो जब हम ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल और करंट के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। आल्सो जब हम ग्राफ बनाएंगे करंट और पोटेंशियल के बीच में, वो भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। नेक्स्ट वन इज resistance. What is resistance? It is the property of a conductor to resist the flow of charges. रेजिस्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देती है, उसको वो अपोज करती है। तो इसको समझने के लिए कि रेजिस्टेंस क्या होती है और उसके कारण क्या होते हैं, किस तरह से वो डेवलप होती है, तो देखो इसके लिए हम ले लेते हैं एक कंडक्टर। ये मैंने कंडक्टर ले लिया। हम जानते हैं कि जो कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मोशन जो है वो रैंडम होता है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। बट जब हम कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस अगर हम कोई बैटरी या सेल लगा देते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन दिस केस करंट तो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करना शुरू कर देता है। बट क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है मीन्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो बैटरी होगी लगी हुई पॉजिटिव चार्ज, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इधर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी, तो इस तरह से मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से पार्टिकल होंगे उसके, ठीक है, आइंस मतलब, तो वो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो उसके सामने जो है क्या है, वो आइंस आ जाएंगे। आइंस आएंगे मीन्स पार्टिकल आ जाएंगे कंडक्टर के। पार्टिकल के साथ क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इससे जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो कम हो जाएगी। मतलब वो काइनेटिक एनर्जी किसको प्रोवाइड कर देगा, इस आइंस को। जब पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी, और इस तरह से कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब कम करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो इस तरह से ये जो है पार्टिकल जो है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अभी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI होता है। कई बार बेटा पूछा जाता है डिफाइन 1 ओम, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट, करंट के एम्पियर। अभी कई बार आता है डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम को आपने डिफाइन करना है, तो 1 लगा दो, तो जो 1 ओम क्या जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if 1 ampere of current flows through it when the potential difference across the ends is 1 volt। मीन्स कोई भी कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस को 1 ओम हम कब बोलेंगे, जब उसमें से 1 करंट एम्पियर करंट जो है फ्लो करेगा
जबकि हमारे पास जो कंडक्टर है उसके एंड्स के क्रॉस 1 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लाई करेगा। ऑल कंडक्टर्स डू नॉट ऑलवेज ओहम्स लॉ, दैट इज ओहम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्स। जितने भी सारे कंडक्टर हैं वो सभी जो हैं वो ओहम्स लॉ को ऑबे नहीं करते हैं। मीन्स जब आप पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता है तो वो उसका मतलब क्या हुआ, वो ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करता है वो कंडक्टर। क्योंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स जो पोटेंशियल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इफ द ग्राफ बिटवीन V and I is different from that, it does not obey Ohm's law. फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास ये ग्राफ जो है I और V के बीच में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो मतलब ये इस सिचुएशन में जो कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को ऑबे नहीं कर रहा है।